ओम शांति। आज 15 मार्च 1972 की अव्यक्त बाप दादा के अनमोल महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है त्याग और भाग्य। बाबा ने कहा, अपने को त्याग तपस्वी मूर्ख समझते हो। पुराने संस्कारों का त्याग भी जो नहीं होता है उसका कारण देह अभिमान है। देह अभिमान को छोड़ना बड़े से बड़ा त्याग है, जो हर सेकंड अपने आप को चेक करना है। बाबा ने कहा, जो स्थूल त्याग है वह कोई एक बार त्याग करने के बाद किनारा कर लेते हैं। बाबा ने समझाया, घर गृहस्थ में रहते हुए भी न्यारा और बाप का प्यारा बनना है। बाबा ने कहा, अपने आप से पूछो कि सब प्रकार का त्याग किया है, क्योंकि जितना त्याग करेंगे उतना ही भाग्य प्राप्त करेंगे। ऐसे नहीं समझना कि संगम युग में सिर्फ त्याग करना है और भविष्य में भाग्य लेना है। ऐसे नहीं है। जो जितना त्याग करता है और जिस घड़ी त्याग करता है उस घड़ी जितना त्याग करके उतना रिटर्न में उनको भाग्य जरूर मिलता है। बाबा ने कहा, हर सेकंड के त्याग में हर सेकंड के लिए बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव करते हो तो यह सबसे बड़ा भाग्य नहीं, यह भविष्य में नहीं मिलेगा। यह राजयोग और सहज ज्ञान भविष्य फल नहीं लेकिन प्रत्यक्ष फल है। बाबा ने कहा, सतयुग में तो मिलेगा जीवन मुक्ति पद। संगम युग में त्याग का भाग्य बड़े से बड़ा यही मिलता है कि स्वयं भाग्य बनाने वाला अपना बन जाता है। बाबा ने कहा, सदैव यह सोचो कि अगर देह भान का त्याग नहीं करेंगे तो भाग्य भी अपना नहीं बना सकेंगे। बाबा ने कहा, भाग्य बनाने वाला बाप जब हर सेकंड भाग्य बनाने की विधि सुना रहे हैं तो क्या करना चाहिए? उसी विधि से सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना चाहिए। वृत्ति सदा भाई भाई की रहनी चाहिए। उस वृत्ति को कहाँ तक अपनाया है ये चेक करना है। यहाँ तो सदा काल का संबंध और सर्व संबंध है, सर्व प्राप्ति का संबंध है, तो यहाँ एक सेकंड भी त्याग करने में देरी नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा, आत्मा का असली रूप भी क्या है? आप आत्मा के निजी असली संस्कार कौन है? वही है ना जो बाप में है, जो बाप के गुण हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, वह सागर है आप स्वरूप हो। तो संग के रंग में परिवर्तन में आए हो, लेकिन वास्तविक जो आत्मा के स्वरूप का गुण है वह तो बाप के समान है ना, तो क्यों नहीं जल्दी स्मृति में आना चाहिए। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो, समझा? ऐसे ऐसे अपने से बातें करते करते रूहानियत में स्थित हो जाएंगी। बाबा ने कहा, यह सोचो कि मुझ आत्मा के आदि संस्कार और अनादि संस्कार कौन से हैं? सृष्टि के आदि में जब आत्माएं आई तो क्या संस्कार थे? दैवी संस्कार थे ना। तो यह सोचो, आदि में आत्मा के संस्कार और गुण कौन से थे? मध्य को नहीं सोचो, अनादि और आदि संस्कारों को सोचो। तो क्या होगा कि मध्य के संस्कार बीच बीच में जो प्रज्वलित होते हैं वह मध्यम हो जाएंगे। मध्यम ढीले को कहा जाता है, कहते हैं ना इनकी चाल मध्यम है, तो मध्यम के संस्कार मध्यम हो जाएंगे और जो अनादि और आदि संस्कार हैं वह प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे। समझा? सदैव अनादि और आदि को ही सोचो। बाबा ने कहा, आपको मालूम है कि संगम युग में कितने प्रकार के खजाने हैं? समय, संकल्प, श्वास तो है ही, लेकिन उसके साथ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भी है और
पांचवा स्थूल खजानों से भी इसका संबंध है। बाबा ने कहा, अपने संकल्प के खजाने को व्यर्थ न गंवाओ तो समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प होगा। श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी श्रेष्ठ होती है। संगम युग के समय को अगर व्यर्थ न खर्च करो तो एक एक सेकंड में अनेक जन्मों की कमाई का साधन कर सकेंगे। इसलिए यह समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। बाबा ने कहा, हर श्वास में बाप की स्मृति रहे। बाबा ने कहा, इसलिए जब यज्ञ की एक भी चीज यथार्थ रूप से लगाते हो, वह संभाल करते हो, व्यर्थ से बचाव करते हो तो समर्थी आती है भविष्य प्राप्ति के लिए। व्यर्थ से बचाव किया अपना भविष्य बनाने की तो प्राप्ति हुई ना। इसलिए हर एक को अपने आप को चेक करना है। अपने को कम खर्च वाला नसीब कितना बनाया है। व्यर्थ से बचो, समर्थ बनो। जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ जरा भी नहीं, और जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जावे, यह हो नहीं सकता। अगर खजाना व्यर्थ जाता है तो समर्थी नहीं आ सकती है। जैसे देखो, कोई लीकेज होती है, कितना भी कोशिश करो लेकिन लीकेज कारण शक्ति भर नहीं सकती। तो व्यर्थ भी लीकेज होने के कारण कितना भी पुरुषार्थ करेंगे, कितना भी मेहनत करेंगे, लेकिन शक्तिशाली नहीं बन सकेंगे। इसलिए लीकेज को चेक करो। लीकेज को चेक करने के लिए बहुत होशियारी चाहिए। कई बार लीकेज तो मिलती नहीं है। बहुत होशियार होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, वह लीकेज को कैच कर सकते हैं। नॉलेजफुल नहीं तो लीकेज को ढूंढते रहते हैं। तो अब नॉलेजफुल बन चेक करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगी। समझा? अच्छा, मैसूर वाले क्या याद रखेंगे? ये बाबा ने उस समय कहा, माताएं सिर्फ याद की यात्रा में रहती है ना, क्योंकि भाषा तो समझ नहीं सकती। यह तो याद रखेंगी ना, कम खर्च वाला नसीब। फिर भी भाग्यशाली हो, यह तो समझती हो सारे सृष्टि में हम विशेष आत्माएं हैं। अच्छा, यह समझती हो कि यहाँ कई बार आए हैं, या समझती हो कि पहली बार ही आए हैं। कोई बंधन नहीं है तो अपने को भाग्यशाली समझती हो या दुर्भाग्यशाली समझती हो। निर्बंधन हो तो अपना भविष्य ऊंच बना सकती हैं। आप तो डबल भाग्यशाली हो। एक तो बाप मिला, दूसरा भविष्य बनाने के लिए निर्बंधन बनी हो, और भी खुशी होती है ना। ऐसे तो नहीं पता नहीं क्या है, दुख तो महसूस ही नहीं होता, सुख अनुभव करती हो ना। अच्छा, जो निर्बंधन हो गई, ऐसे अपने को भाग्यशाली समझती हो या कभी दुख भी आता है? और कोई साथ होगा तो टक्कर होगा। कि बाबा अगर साथ है तो टक्कर नहीं होगा ना। संगम युग में लौकिक सुहाग का त्याग श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। आत्मा की प्रवृत्ति में यह संबंध नहीं है। प्रवृत्ति के संबंध में तो नहीं आती हो। अगर प्रवृत्ति में रह आत्मा के संबंध में रहती हो तो अपना डबल भाग्य बना सकती हो। प्रवृत्ति में रहते देह के संबंध से न्यारी रहती हो तो प्रवृत्ति में रहने वाला ऐसा भाग्य बना रहे हो। अच्छा, ओम शांति।